5 दिन आप मेरे लिए काम करना, 5 साल में आपके लिए काम करूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। 5 साल। उस परिवार ने सिरसा में 25 साल राज किया है। कितने साल? 20 से 25 साल। एक भी काम बताओ सिरसा वालों, एक भी काम बताओ उस परिवार ने क्या किया सिरसा के लिए? क्या किया बताओ सिरसा के लिए? एक भी काम बताओ उस परिवार ने सिरसा के लिए, मेरी मां बहनों के लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी नौजवान के लिए क्या किया? एक काम बताओ उस परिवार का। वोट मांगने आ रहे हैं, एक काम तो बताओ भाई, क्या किया है और क्या करोगे? इस शहर के लिए क्या करोगे? बाहर से 100-200 गुंडे बुलवा के इस शहर की शांति भंग करने के अलावा क्या करोगे, ये तो बताओ। जब कोरोना का वक्त आया था, आपको याद होगा, सिरसा में इंसान अपने घर में भी अपने भाई से, अपने परिवार से दूर था, नजदीक नहीं जा रहा था एक दूसरे के। पर उस वक्त तारा बाबा की कुटिया से आपके भाई गोपाल और गोविंद 25,000 लोगों को सुबह और शाम खाना बनाकर उनके घरों में भेज रहे थे। गुरु चरणों में नमन करते हुए मंच पर बैठे सभी नारी शक्ति और सामने बैठी नारी शक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए, मां बहनें बहुत देर से अपने भाई को जो आशीर्वाद देने आई हैं, मैं उन सभी के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सिरसा शहर के सभी मेरे दोस्त भाई, दुकानदार भाइयों को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं 2-4 बातें, क्योंकि मैं भाषण नहीं देता, मैं सीधी सीधी और सच्ची बात करता हूं। और आज भी 3-4 जगह भी जनसभा थी और 3-4 जगह अभी और बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं हैं, तो मैं सिर्फ 5 मिनट आपके बीच में लूंगा। मैं सिरसा में जगह जगह मैंने लिखवाया सेवादार। सेवादार लिखवाना बहुत आसान है, लिखवाना बहुत आसान है, पर बनना बहुत मुश्किल है। सेवादार इंसान जब बनता है जब वो कुछ अपनों के लिए करे, अपने शहर के लिए कुछ करे, अपने परिवार के लिए कुछ करे, अपने शहर को अपना परिवार समझे, उसको सेवादार बोला जाता है। जब वक्त में और मुसीबत में इंसान काम आए, वो सेवादार है। जब कोरोना का वक्त आया था, आपको याद होगा, सिरसा में इंसान अपने घर में भी अपने भाई से, अपने परिवार से दूर था, नजदीक नहीं जा रहा था एक दूसरे के। पर उस वक्त तारा बाबा की कुटिया से आपके भाई गोपाल और गोविंद 25,000 लोगों को सुबह और शाम खाना बनाकर उनके घरों में भेज रहे थे कि सभी के घरों में खाना पहुंचे। शहर सारा बंद है। मैंने गोविंद से कहा कि जब तक ये कोरोना, ये जो भी मुसीबत सिरसा पे है, सिरसा में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। एक भी गाय, एक भी जानवर, उसको भी सड़क पे सामान मिलना चाहिए। और आपको पता होगा कि मैंने कुत्तों के लिए बिस्कुट और गायों के लिए चारा, वो तक मैंने भेजा 2 महीने कुटिया से, क्योंकि जब इंसान सड़क पे नहीं था तो जानवर को कौन देगा। ऐसी सोच के साथ सिरसा के अंदर आपका भाई आपकी सेवा कर रहा है। एक बात और पूछ रहा हूं, जो सामने मेरे खड़े हैं उनको पूरा शहर जानता है। उस परिवार ने सिरसा में 25 साल राज किया है। कितने साल? 20 से 25 साल। एक भी काम बताओ सिरसा वालों, एक भी काम बताओ उस परिवार ने क्या किया सिरसा के लिए? क्या किया बताओ सिरसा के लिए? एक भी काम बताओ उस परिवार ने सिरसा के लिए, मेरी मां बहनों के लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी नौजवान के लिए क्या किया? एक काम बताओ उस परिवार का। वोट मांगने आ रहे हैं, एक काम तो बताओ भाई, क्या किया है और क्या करोगे? इस शहर के लिए क्या करोगे? बाहर से 100-200 गुंडे बुलवा के इस शहर की शांति भंग करने के अलावा क्या करोगे, ये तो
ऐसा नहीं हो सकता इस सिरसा में, और ना ही होने देंगे। सिरसा की जनता, इस धर्म नगरी सिरसा हमारा शहर संत महात्माओं गुरुद्वारों की धरा है, संतों की भूमि है। हर व्यक्ति किसी ना किसी डेरे से, किसी ना किसी गुरु से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको धार्मिक नगरी कहा गया है कि धर्म नगरी सिरसा, संतों की नगरी सिरसा। और आपसी भाईचारे की मिसाल है यहाँ, क्योंकि मैं जात पात की राजनीति करता नहीं, इसीलिए। पर एक बात आपको बताऊं, लोगों की 25 साल राज करने के बाद भी दिया कुछ नहीं। सबसे पहले आपका भाई 2009 में एमएलए बना, पर मुझे तो ऐसा काम करना नहीं था राजनीति। सबसे पहले बनते ही यहाँ अग्रवाल समाज और अरोड़वन समाज दोनों के पास धर्मशाला भी नहीं थी। पिछले 40 वर्षों से दोनों समाज धर्मशाला की मांग कर रहे थे, पर उनको किसी ने धर्मशाला नहीं दी। पर आज 2009 में आपका भाई एमएलए बनते ही परशुराम चौक पे देखो 100 करोड़ रुपए की जगह से 7-7 मंजिल की दोनों धर्मशालाएं बन रही हैं। दोनों धर्मशालाएं 7-7 मंजिल, 100 करोड़ रुपए की वैल्यू की जमीन थी, वो मैंने 1 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री करवा के 50 लाख रुपए करीब अरोड़वन समाज को और 50 लाख रुपए अग्रवाल समाज को, दोनों समाज को अपनी जेब से रजिस्ट्री करा के दोनों समाज को जगह दी सैकड़ों करोड़ रुपए की। इसको कहते हैं भाईचारे की राजनीति। ये होता है भाईचारे की मिसाल। जब ये दोनों धर्मशालाएं बन के खड़ी होगी ना, जब दुनिया याद करेगी कि हाँ वो व्यक्ति था, उसने ये मिसाल पेश की है हमारे सिरसा में। ये है समाज सेवक, जिसने बनाई ये दोनों धर्मशालाएं, ये जगह उसने दी। सिरसा में 3 साल में, 2 साल तो हमारे कोरोना में खराब हो गए, 3 साल में मैं सिरसा के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए लेके आया नगर पालिका में। 300 करोड़ रुपए। शहर हमारा सिरसा चारों तरफ किलोमीटरों में काफी बढ़ गया है। कहीं सड़कें, कहीं बिजली, कहीं सीवर, हजारों गलियां बनी हैं। बहुत सा काम बकाया है। 100 करोड़ रुपए तो अभी भी नगर पालिका में पड़े हैं, जो तुरंत आचार संहिता हटते ही जहां भी काम बकाया है वो पूरे के पूरे शहर के सभी काम पूरे होंगे। पर आप मुझे बताओ कि इन लोगों ने राज किया 25 साल, कुछ किया नहीं, दोबारा वोट मांग रहे हैं, ना पहले की बात करते हैं कि हमने कुछ किया। किसी ने सुना उनके मुंह से कि भाई हमने ये कर दिया और ये करेंगे? कुछ भी बोला कहीं जाके? सिर्फ वोट की बात करते हैं। अरे भाई, सिरसा की जनता को तुम कुछ दोगे नहीं। एक बात और बोल देते हैं सिरसा की जनता के लिए, ये जितने भी मेरे बहन भाई सब खड़े हैं, आप देख लेना 8 तारीख को शाम को तैयार होकर मोबाइल पे आ जाएंगे महाराज, और एक बात बोलेंगे, सबसे जनता का सारी बिकाऊ है, सबसे जनता का सारी बिक्री, सबसे जनता का सारी बिकाऊ है। अरे भाई, सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं, जिताऊ है, जिताऊ। सिरसा की जनता उसको जिताती है जो उससे प्यार करे, सिरसा की जनता का काम करे, सिरसा की जनता उसको आशीर्वाद देती है। हर बार सिरसा की जनता बिकाऊ है, बिकाऊ है। तो सिरसा की जनता अगर बिकाऊ है तो भाई खरीद लो। वोट क्यों मांग रहे हो आप सिरसा की जनता से वोट क्यों मांग रहे हो? फिर एक तरफ तो इनको गाली देते हो। बहुत बढ़िया मौका है आपके पास इस बात का करारा तमाचा मारने के लिए कि सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं है। ये बात आपने साबित करनी है 5 तारीख को। कहते बहुत बढ़िया मौका दे मारो चौका। 4 नंबर पे निशान है समुद्री जहाज का। सबसे पहले तो उन्होंने मन बनाया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। उस दिन अपने घर पे कह दे सेठिया साहब कि गोपाल और गोविंद का तो एक ही काम है कि कुटिया में कथा करवा दी
कभी किसी संत महात्मा को बुला लिया, कभी किसी संत महात्मा को बुला लिया, कभी किसी गरीब लड़की की शादी कर दी, कभी गरीब स्कूल में किसी ने जाके पानी की बोतल दे दी, कभी किसी का इलाज करवा दिया और वोट मांग लिए। चलो भी ठीक बात है, पर आपके पास भी भगवान का दिया सब कुछ है। आपकी भी नियत ऐसी होनी चाहिए कि आप भी इनके लिए कुछ करो, आप भी अपने संस्था के लिए कुछ करो। किसी बच्चे को टोपी गोली कुछ तो दे दो भाई, 2 रुपए की दूंगी दो, पर दिया किसी को कुछ नहीं। एक बात और बता देना भाई मेरे को, सिरसा के इतने लोग खड़े हो, एबी इंटरनेशनल स्कूल सुना नाम सबने, सुना ना? अरोड़वंश इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर एक सिरसा में। कितने बच्चे फ्री पढ़ते हैं आपके समाज के, अरोड़वंश समाज के? बताओ कितने बच्चे फ्री पढ़ते हैं स्कूल में? ये देखो कैसे ना कर रही है माँ बहने। एक भी बच्चा उस स्कूल में फ्री नहीं पढ़ रहा, ना ही उस स्कूल की जो कमेटी है। मैंने कितने लोगों से बात की, मैंने कहा भाई एक स्कूल और भी है यहाँ, महाराजा अग्रसेन स्कूल, सैकड़ों बच्चे शहर के उसमें फ्री पढ़ रहे होंगे। और नहीं, मुझे पता है बहुत सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें फ्री, और हर महीने मीटिंग होती है। मैंने कहा कि अरोड़वंश स्कूल की कभी कोई मीटिंग हुई, किसी को बुलाया, सारा का सारा पैसा कहां जाता है? उस परिवार के पास, सिर्फ एक परिवार के पास पूरे अरोड़वंश समाज का सारा पैसा, सारी कमाई एक परिवार अपने घर ले जा रहा है। किसी बच्चे को फ्री नहीं पढ़ा रहा, किसी बच्चे की कोई मदद नहीं कर रहा, जो कमाई हो रही है सारी अपने घर पे ले जा रहे हैं। और शहर की जनता का कभी कुछ किया नहीं, कभी कुछ भला किया नहीं, ये सोच है। अब बताओ शहर की जनता उनको क्या देगी? बहुत बड़ी जीत होने वाली है आपकी। और सबसे पहला काम करूंगा, इस सिरसा से बेरोजगारी खत्म करने का, ये आप ध्यान रखना। जितनी मेरी बहनें, जितने मेरे भाई बैठे हैं, युवा साथी, चाहे मुझे गवर्नमेंट से यहाँ SEZ अप्रूव करवाना पड़े, चाहे मुझे बद्दी की तर्ज पे यहाँ इंडस्ट्रियल जोन लेके आना पड़े, सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियां लगेगी। हजारों बहनों को, युवाओं को, नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। जब बेरोजगारी खत्म होगी तो ही आपका ध्यान, तो ही मेरे युवाओं का ध्यान उस जो नशे की तरफ जा रहा है वो नशे से दूर होगा। जैसे अभी मेरी बिटिया ने बताया कि आप खेलों के लिए भी कुछ करो, मैं आपसे वायदा करता हूं यहाँ खेलों के लिए भी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना के सिरसा में, जो मैच हम टीवी में बैठ के देखते हैं क्रिकेट का, कि आज मोहाली में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, वो अगले 5 साल के अंदर आपके सिरसा में होंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे शहर के युवा कैसे भी करके, चाहे वो खेलों में जाएं, चाहे उनको रोजगार मिले, पर वो इस नशे से दूर रहें। मैं अपनी बार कथा सुन रहा था, वीरेंद्र शास्त्री जी आए हुए थे अभी 15-20 दिन पहले कथा चल रही थी कुटिया में, मैं सामने दरी पे बैठ के कथा सुन रहा था। उनके मन में क्या आया, मुझे बोले गोपाल एक वायदा करो मुझसे कि किसी भी माँ का लाल और किसी भी बहन का भाई इस नशे से ना जाए। सिरसा में आप एक सिरसा के अंदर नशा मुक्ति का बहुत बढ़िया नशा मुक्ति का केंद्र बनाओगे, जो बच्चों को इसकी लत लग गई है वो छुड़वाओगे। मैंने उनसे वायदा किया वहीं से खड़ा होके कि इस सिरसा के अंदर मैं तारा बाबा कुटिया की तरफ से एक नशा मुक्ति केंद्र खोलूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है जी। मैंने कहा आपने जो सिरसा के लिए मुझे बोला है मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे तो सेवादारी करनी है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी हरियाणा में 90 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 50-60 तो ऐसे मिल जाएंगे जो सोचते हैं कि एक बार कहते एक MLA बन जाइए 5-7 पीढ़ी का जुगाड़ हो जाएगा, एक MLA बन जाइए 5-7 पीढ़ी का जुगाड़ हो जाएगा। एक बार MLA बन जाए तो 5-4 पीढ़ी का जुगाड़ कर लेंगे। आज भी इस हरियाणा में बहुत से लोग ये बात सोचकर इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, पर आपके भाई के पास, आपके बेटे के पास उस तारा बाबा ने 50 पीढ़ी का जुगाड़ पहले से ही कर रखा है।
मैं कोई पैसे के लिए राजनीति नहीं करता, ना ही मैं पैसे के लिए राजनीति करता, ना ही मैं किसी से आज तक इस हिंदुस्तान का एक व्यक्ति सिरसा का क्या, हरियाणा का क्या, गोपाल और गोविंद के लिए नहीं बोल सकता कि हमसे चंदा मांगा या हमसे कुछ पैसे लिए या कोई कुटिया में कोई बुक छपवा रखी है या ट्रस्ट के नाम से कोई किताब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबको मालूम है कि मैं पैसे के लिए राजनीति नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सेवादार। जब लिखवा सकते हो आप सेवादारी, जो मैंने बताया, ये करने के बाद आप लिखवा सकते हैं कि मैं सिरसा का, और आप सब हैं मेरे साथी, आप सब हैं सिरसा के सेवादार। जो सेवादार के साथ मिलकर सिरसा का काम करेगा वो सिरसा का सेवादार है। हमें सिरसा का भला करना है। और इन माताओं के लिए, इन बहनों के लिए मैंने कल ही, अब की बार मुझे 31 गांव की मां बहनों ने इकट्ठा होकर कल दिगतानिया गांव में समर्थन दिया। उन्होंने मुझसे मांग क्या रखी? उन्होंने मुझसे मांग रखी, ये बहन बिरला सिवर है जिन्होंने इतनी हजारों की तादाद में उस दिगतानिया गांव में कल महिलाएं इकट्ठी थी। उनकी मांग थी कि भाई हमारे लिए भी कुछ रोजगार का साधन करो। मैंने कहा भाई गांव में क्या रोजगार का साधन करें? उन्होंने मुझे बताया कि एक मशीन आती है 1 लाख रुपए की। गौशाला में अगर आप एक मशीन लगा दो एक गौशाला में, तो उस गोबर से लकड़ी बनती है। वो बहुत ही शुद्धिकरण के भी काम आती है और हर जगह वो लकड़ी काम आती है। और 50 महिलाओं का गुजारा हो सकता है उस एक मशीन से। तो मैंने उनको कहा कि आपको क्या चाहिए? बोले कि आप हमारे गांव दिगतानिया, जहां ये आपकी जनसभा हो रही है, आप एक मशीन हमें जीतने के बाद एक मशीन दे देना जिससे हमारी 50 महिलाओं का गुजारा हो जाए। मैंने कहा भी मेरे कितने गांव है? बोले 31। मैंने कहा भी अगर 50 महिलाओं का गुजारा 1 लाख रुपए में होता है, उनका रोजगार का साधन होता है, तो 31 के 31 गांव में मैं आपको मशीनें दे दूंगा। 31 के 31 गांव में गौशालाएं हैं। और सिरसा की भी आज आपको मैं वायदा करता हूं सिरसा की बहनों से, अगर सिरसा में बहुत गौशालाएं हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, अगर उनमें 50-50 महिलाएं अगर ये काम करना चाहें, वो इकट्ठी होके अगर मुझे बता देंगी, तो मैं सिरसा की गौशालाएं में भी उनको ये जगह मशीन ला के दे दूंगा कि उनका रोजगार का साधन मिले। मुझे कैसे भी करके यहाँ रोजगार देना है इस शहर को, ताकि बेरोजगारी खत्म हो और सिरसा तरक्की की ओर अग्रसर हो। और मैं आज शहीद आजम भगत सिंह के चौक में, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मैं वायदा करता हूं सिरसा की जनता से कि सिरसा के लिए जो मेरे पास स्कीम है, सिरसा के लिए जो प्लान है, सिरसा के लिए जो बेरोजगारी के लिए, वो सब के सब मुझे करने हैं। अभी मेरी 4-5 जनसभाएं हैं और आजकल आचार संहिता के कारण 10 बजे से बाद हम बोल नहीं सकते। तो आप मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद, इतनी बड़ी ताकत दे देना। मैं आपके पास वोट मांगने आता हूं। वो किस लिए? वो किस लिए आता हूं वोट मांगने? कि मुझे चंडीगढ़ से आपके वोट की ताकत चाहिए कि जो मैं यहां बनवाना चाहता हूं, जो प्रोजेक्ट मुझे यहां लाने हैं, वो मुझे चंडीगढ़ से सरकार से लाने के लिए आपकी वोट ताकत चाहिए। तो वो मुझे आप दे देना। जितने मेरे भाई बहन खड़े हैं सब मुझे हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद सब माँ बहनों ने, भाइयों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद तो एक माँ का और एक बहन का ही बहुत होता है। ये हजारों की संख्या में जो मुझे मिला है, उतनी ताकत से काम करूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। उतनी ही ताकत से। एक बात का मैंने उनको जवाब देना है इस चौक से। वो गोपाल के लिए बोलते हैं, गोपाल हमारे बीच में नहीं रहता। गोपाल तो सिरसा के दिल में रहता है भाई, सिरसा वालों के दिल में रहता है। और आपकी तरह मैं कोई अखबारी नेता नहीं हूं कि जाके पजामे को कीचड़ में भर लिया और व्हाट्सएप कर दी सब जगह कि भाई मैं कूड़े के दिल पे खड़ा हूं। मैं कोई ड्रामेबाजी नहीं कर सकता भाई। मुझे काम करना है सच्चाई और ईमानदारी के साथ। मुझे कूड़े के पास खड़े होकर फोटो खिंचवा ली
कीचड़ में पजामा गीला करके फोटो खिंचवा ली, सबको व्हाट्सएप कर दो, जल्दी जल्दी फटाफट व्हाट्सएप। मुझे वो नहीं करना, मुझे सच्चाई से काम करना है। सिरसा वालों के लिए एक एक महीने में 7-7 दिन गुड़गांव से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से गुड़गांव, गुड़गांव से चंडीगढ़ गया हूं। जब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था, उसकी 25 एकड़ जमीन अप्रूव हुई, उसका नाम अप्रूव किया, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज। और 5 दिन पहले नेट पे चेक कर लेना, उसका टेंडर लग चुका है, कभी भी शुरू हो सकता है। एक बहुत बड़ी जरूरत थी हमारे शहर की, जो पूरी हुई है। ऐसे बहुत से काम हुए हैं, स्टोन वाटर का काम, 40 साल पुराना ऑटो मार्केट का काम, कितने काम गिनाऊं मैं आपको इस 3 साल में, जो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुए थे, वो हुए हैं। और भी मुझे सिरसा के लिए ऐसे ही काम करने हैं। आप अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना। आपका गोपाल और गोविंद सिरसा की सेवा के लिए तैयार है, बाबा का आशीर्वाद है, आप अपना आशीर्वाद। आखिरी बात, अभी कितने दिन बचे हैं वोट डालने में? 5 दिन। जो मेरे भाई बहन जो मेरे सामने बैठे हैं, 5 दिन आप अपने गोपाल को दे देना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने यार दोस्त रिश्तेदार जो भी पड़ोसी सबको बोल के 5 दिन आप मेरे लिए काम करना। 5 साल में आपके लिए काम करूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। 5 साल मेरे 5 साल अगले सिरसा के लिए 5 दिन आप मुझे दे देना। सभी माँ बहनें जो आई, जो आशीर्वाद दिया, कांडा परिवार को, आए हुए हमारे सभी साथियों को मैं दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना, और सिरसा में ऐसे ही शांति और भाईचारे की बयान रहे, यही मैं प्रभु से निवेदन करता हूँ। और आप सब भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि सच्चाई मतदान, दान इंसान को वहां देना चाहिए जहां सार्थक हो, जहां आपके काम आए। तो मतदान बहुत सोच समझ कर करना। मैं इसी के साथ सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जय श्री राम।